कल आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे, क्या हालचाल है होमवर्क के? हो गया? कॉपी बंद होने के साथ होमवर्क भी बंद हो गया? हो जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों बातों में डिफरेंस है। चलिए थर्ड पॉइंट अब लिखिए। थर्ड पॉइंट लिखिए, R H I J K प्लस R H J K I प्लस R H K I J इज इक्वल टू 0 बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी। बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी डालिए प्रूफ। देखिए बियांचीज फर्स्ट और सेकंड का रिजोल्यूशन आप कैसे करेंगे, पहले तो हम आपको वो बताने चल रहे हैं। बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी किसी भी टेंसर के लिए यूज होगी तो उसकी पहचान ये है कि कोई भी 3 इंडेक्स साइक्लिक परम्यूटेशन की परिभाषा को सेटिस्फाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी में कोई भी 3 इंडेक्स, एनी 3 इंडेक्स विल बी सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन। जैसे अगर यहाँ देखें तो आई जे के, जे के आई, के आई जे, मतलब 3 इंडेक्स आई जे के विल सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन। तो इसको बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी कहते हैं। बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी में कोवेरिएंट डेरिवेटिव पाया जाता है, और कोवेरिएंट डेरिवेटिव वाला इंडेक्स अगर साइक्लिक परम्यूटेशन की परिभाषा को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे कल आपको बताया गया था R A I J K H प्लस R A I J K H में साइक्लिक परम्यूटेशन लगाएंगे तो K H J और H J K, ठीक है। तो I K H J कॉमा दे करके R A I H J K इज इक्वल टू 0। ये सेकंड की पहचान है कि इसमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव आएगा। ये और ये फिक्स थे, बचे हुए ये 3 जो है साइक्लिक परम्यूटेशन की परिभाषा को सेटिस्फाई किए। तो पहले तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी लिखी कैसे गई। बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी में लास्ट 3 इंडेक्स विल बी सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन, and in Bianchi's second identity we will use covariant derivative, and in such a definition the index of covariant derivative together with another 2 indices will satisfy the definition of cyclic permutation। इसमें पहली निशानी है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव आता है, दूसरी निशानी है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव वाला इंडेक्स और बचे हुए 2 इंडेक्स साइक्लिक परम्यूटेशन की परिभाषा को सेटिस्फाई करते हैं। ये इसकी निशानी है। अब अगर आप इसको देखें तो हम अगर आगे वाली चीज़ नहीं भी लिखाते तो वो अंडरस्टूड था कि ये बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी है। क्यों? H को कांस्टेंट मानकर बाकी के बचे हुए 3 इंडेक्स साइक्लिक परम्यूटेशन की परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो कई बार एग्जामिनेशन में लिख कर आता है, नहीं लिख कर आता है, कई बार ये लिखा होगा ये नहीं लिखा होगा, कई बार ये लिखा होगा ये नहीं लिखा होगा। तो आपको दिमाग से अपने यूज़ करना है कि बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी केवल लिखा है तो हाउ टू यूज़, तो उसमें इसको रिजिड कर देंगे, बाकी 3 को इंटरचेंज करेंगे, तो उसको फर्स्ट आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में आता है प्रूफ बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर या रिमानियन क्रिस्टोफर कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकंड काइंड। ये लिख करके आएगा कि आपको किसके लिए प्रूफ करना है। अगर ये चीज़ लिख करके नहीं आई तो बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी इस फर्स्ट काइंड के लिए भी प्रूफ करेंगे और सेकंड काइंड के लिए भी प्रूफ करेंगे। कुल मिलाकर के ऐसे समझिए कि 4 चीज़ें हैं आपके पास, बियांचीज फर्स्ट, बियांचीज सेकेंड, ये वाली आइडेंटिटी R A I J K के लिए है और यही वाली आइडेंटिटी R H I J K के लिए है। ये वाली आइडेंटिटी R A I J K H के लिए है
और यही वाली आइडेंटिटी RHIJKP के लिए है। तो 1 2 3 4 कुल 4 है। अब आपको अपने दिमाग से यूज करना है कि कौन सा हमको प्रूफ करना है। बियांचीज फर्स्ट बोले दोनों के लिए करिए, बियांचीज सेकंड बोले दोनों के लिए करिए। लिख कर रहा है कि बियांचीज फर्स्ट सेकेंड टाइप के लिए तो ये करिए, बियांचीज फर्स्ट काइंड के लिए तो ये करिए, बियांचीज सेकेंड फर्स्ट काइंड के लिए तो ये करिए, बियांचीज सेकेंड काइंड के लिए तो ये करिए। तो ये आपको अपने दिमाग में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि बियांचीज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और आते क्या है, ऐसे ही आता ही है। ये कभी ये लिख करके नहीं आएगा कि प्रूफ दैट इतना, हमेशा यही आएगा प्रूफ दैट बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर इसके लिए उसके लिए, या केवल बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी, तो आपको दोनों के लिए प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो पूछने का तरीका इसको ऐसा ही है, जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है और वहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक, डालिए प्रूफ। लिखिए, सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ, ये भी फर्स्ट है, और इसका भी लास्ट वाला है, ये भी फर्स्ट है। ये फर्स्ट है, क्यों? ये वाला लिखिए। देखिए, इस बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी में कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी में नो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट में तीन इंडेक्स इंटरचेंज होगा, सेकेंड में कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन वाला इंडेक्स टुगेदर विथ 2 इंडेक्स इंटरचेंज होगा। ठीक है, लिखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ Bianchi's first identity, by the definition of Bianchi's first identity of Riemannian-Christoffel curvature tensor of second kind, comma we get आपने प्रूफ किया था कल RAIJK प्लस RAJKI प्लस RAKIJ इज इक्वल टू 0। ये बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी, क्योंकि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन नहीं है, प्लस ऊपर नीचे दोनों इंडेक्स है, इसका मतलब फॉर सेकेंड काइंड के लिए है, रीमानियन-क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड के लिए। ये आपने प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग, देख के बताइए किसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको ये बनाना है तो नीचे GAH का मल्टीप्लाई करेंगे, A से A कट जाएगा और यहाँ H आ जाएगा, परिभाषा में लिखवाया गया था ये। हाँ, मल्टीप्लाइंग एबव इक्वेशन, ऑल्टरनेटिव नहीं मेन डेफिनेशन थी, बाय GAH वी गेट, चलिए मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ आएगा GAH RAIJK प्लस GAH RAJKI प्लस GAH RAKIJ इज इक्वल टू 0। डेफिनेशन लगाएंगे तो मिलेगा RHIJK प्लस RHJKI प्लस RHKIJ इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ। ये था आपका बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। ठीक है, लिखिए, उतार लीजिए। कल 10 बजे से क्लास है भाई, ठीक है, 10 से 12 डायनेमिक्स का क्लास रहेगा।
अब की बार पहले डायनेमिक्स शुरू करा रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक्स का सब कुछ पहले ही वाला है, सेकेंड ईयर वाला बस 3 डायमेंशन का है, तो वो समझने में अब आसानी होती है। डायनेमिक्स अलग है, इसलिए इस बार डायनेमिक्स पहले शुरू होगा। और अगले संडे को आपका एलपीपी चलेगा। करा देंगे। दरअसल इसलिए अभी हम संडे नहीं बुलाना चाह रहे ना, अभी कोर्स कंट्रोल में दिख रहा है। संडे आएंगे तो फिर आप लोगों के दिमाग में होगा कि 6-7 दिन आ रहे हैं, तो हमको भी लगता है कि एक दिन आप लोग रिलैक्स करें जब तक प्रेशर नहीं पड़ रहा है। जब पड़ेगा तो अपने आप ही आना पड़ेगा। भाई हमको तो अब एक्स्ट्रा की नहीं ज़रूरत है, मेरा तो हो चुका, जो एक्स्ट्रा चलना था चला के सब खत्म हो गया। अब मेरे में तो एक्स्ट्रा की आपको एकदम नीड नहीं है। हो गया, आगे बढ़े। 4th लिखिए, देखिएगा पहले ब्लैक बोर्ड पे RHIJK, L प्लस, जाहिर सी बात है कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन आया है, सेकेंड आइडेंटिटी होगा। हमने कहा ये वाला इंडेक्स और बचे हुए 2 इंडेक्स को पकड़ करके इसमें साइक्लिक परम्यूटेशन लगा दीजिए। तो अगर साइक्लिक परम्यूटेशन लगाएंगे तो RHI हर जगह फिक्स होगा, RHI फिक्स होगा। किसमें किसमें लगाना है? JKL, तो JKL, KLJ, LJK, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पहले JKL, K को पकड़िए, KLJ, L को पकड़िए, LJK। ठीक, तो अगर उस हिसाब से लिखेंगे तो एक इंडेक्स है JKL, दूसरा है KLJ और तीसरा है LJK इज इक्वल टू 0। आगे लिखिए बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी। बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी इसको रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड। हो गया भाई, यही मेरा रिसर्च वर्क है। बस ये आप रीमानियन मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, मेरा रीमानियन मैट्रिक में नहीं है, मेरा स्टिल्जस स्ट्राइन मैट्रिक में है, उसमें हमको इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, वो आपको एमएससी में मिलेगा, एमएससी 3rd सेमेस्टर में मिलेगा वो मैट्रिक। मतलब जब आप एमएससी में जाएंगे तो एमएससी में जाने के बाद आपको रीमानियन मैट्रिक से, ये अलग अलग है ना, ये पूरी किताब में कन्वर्ट होगी। कम से कम 30 से 40 मैट्रिसेस आपको पढ़नी है, और एक एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर में 2-2 मैट्रिसेस डिफाइन है, और उसके बेस पे सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो ये आपका एमएससी 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का कोर्स है। ठीक है, चलिए देखिए, इसको करने के लिए ठीक ऐसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोगों ने बियांची सेकेंड आइडेंटिटी, ध्यान से सुनिएगा, बियांची सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ी है इसके लिए, है ना। क्या पढ़ी है हमने बियांची सेकेंड आइडेंटिटी? R, जैसे ही सेकेंड नाम आया है तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन यूज होगा। बियांचीज फर्स्ट में कोवेरिएंट नहीं होता है, और बियांचीज सेकेंड में नाम आते ही कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है। तो जैसे ही हमने फर्स्ट को प्रूफ किया, फर्स्ट में फर्स्ट का यूज़ किया, सेकंड को प्रूफ करेंगे तो सेकंड में सेकंड का यूज़ करेंगे, और जैसे ही सेकंड शब्द आए कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन होता है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन होता है। क्या लिख रहे हैं देखिएगा, RAIJK, इसी का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन लेंगे। मान ले रहे सर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन हम ले रहे हैं L के रिस्पेक्ट में, क्योंकि H इस सब में फिक्स है, तो H को नहीं ले रहे हैं, L के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए L के रिस्पेक्ट में है। ठीक है,
इसलिए हमने एल के रिस्पेक्ट में ले लिया। प्लस कहा गया कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव वाला इंडेक्स और बचे हुए दो इंडेक्स में साइक्लिक परम्यूटेशन लगाना है। किस में जे के और एल में, जे के और एल में लगवाइए। तो आर ए आई सब में फिक्स है, आर ए आई को हमने फिक्स कर दिया। जे के एल जे प्लस एल जे के इज इक्वल टू 0। ये हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं, जो कल प्रूफ किए थे लंबा सा आर्टिकल पौन घंटे में। सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं को था कल प्रूफ होने का। फिर देखिए, अब हमको सब में क्या चाहिए, h चाहिए। h लाने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक इसी तरह से, मल्टीप्लाइंग above इक्वेशन बाई GAH कॉमा वी गेट। GAH का मल्टीप्लाई कराइए तो GAH RAIJKL प्लस GAH RAIKLJ प्लस GAH RAILJ कॉमा K इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, ए से ए कटेगा, मिलेगा RHIJK कॉमा L प्लस RHIKL कॉमा J प्लस RHILJ कॉमा K इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से यही प्रूफ करना था। ठीक है, लिखिए, कुछ लिखा है प्रूफ में, लिखिए by the definition of Bianchi's second identity of covariant curvature tensor चलिए ठीक है, कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड कॉमा वी गेट उतार डालिए पूरा यहाँ से। मतलब हाँ, कम पड़ता है इसका। अब जैसे मेन जिस मैट्रिसेस में आप स्टडी कर रहे हैं उस मैट्रिसेस में कहानी भी तो चेंज हो जाती है ना। ये तो रिमानियन मैट्रिक है तो आपने जी का यूज़ करके फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, लेकिन वहाँ तो सब चीज़ें बदल गई ना। जैसे डिस्टेंस फार्मूला साधारण ले लीजिए, पोलर में कुछ और होता है, कार्टेशियन में कुछ और होता है, तो जब हमने मैट्रिक ही चेंज कर दी तो फॉर्मूला ही बदल गया। हो गया भाई, 2 क्वेश्चन और पढ़ना है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब जब भी मेरी क्लास करने आइएगा तो मैट्रिक स्पेस लाइएगा। अब हम 10 तारीख तक केवल मैट्रिक स्पेस चलाएंगे और इसकी टेस्ट की तैयारी करते चलिए, ठीक है।
कोशिश करेंगे कि 10 तारीख तक में हम आपका फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक स्पेस का और फर्स्ट एग्जाम ये दोनों ख़त्म कर दें। यही कोशिश अब मेरी रहेगी। कल मेरी नहीं है। हाँ, कल डायनेमिक्स सर पढ़ाएंगे 2 घंटा। हो गया। नेक्स्ट लिखिए 5th पॉइंट। फिफ्थ पे लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, मतलब इसके सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ में आर एच आई जे के इज इक्वल टू, एक सेकंड, दरअसल इसका कुछ रिजल्ट गड़बड़ था। आर जे एच आई के इज इक्वल टू आर आई के जे एच। देखिए क्या किया इसमें, इन दोनों को चिपका दिया है, इन दोनों को पेस्ट कर दिया है। आई के को पूरा उठा के आगे कर दिया है और जे के को पूरा पूरा उठा के पीछे कर दिया है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, चूंकि आप यूज्ड टू हैं ये लिखने के, क्यों भाई, तो इन दोनों को पेस्ट कर दीजिए, इन दोनों को, तो आर जे के एच आई। कई बार ये भी पूछ लेता है, ठीक है, ओ आर और करके दोनों लिख लीजिए। ज़्यादातर पूछता यही है। कोई भी एक प्रूफ हो गया तो वो दूसरे के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये सारे सबका मान 1 to n है, आर्बिटेरी है। तो अगर ये होल्ड करेगा तो ये भी कंडीशन होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा तो वो भी होल्ड करेगा। हमने केवल इतना बताया है कि एग्जामिनेशन में आता कैसे है, ऐसे ज़्यादातर आता है। स्टार्टिंग के 2 इंडेक्स को पेस्ट कर दिया, अंत के 2 इंडेक्स को पेस्ट कर दिया, उठा करके इसको किनारे कर दिया, इसको अंदर कर दिया, ठीक है। डालिए प्रूफ, लिखिए since we know that Bianchi's first identity, since we know that Bianchi's first identity, Bianchi's first identity for covariant curvature tensor is, since we know that Bianchi's first identity for covariant curvature tensor is, क्या होती है, अभी प्रूफ कराया, जस्ट अभी प्रूफ कराया 3rd पॉइंट में, आर एच आई जे के प्लस आर एच जे के आई प्लस आर एच के आई जे इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। तीसरे में यही प्रूफ कराए थे। हो गया। अब हम एच आई जे के इन चारों में साइक्लिक परम्यूटेशन यूज करेंगे, क्योंकि इसमें चारों ही इंडेक्स में चेंज आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों को देखें तो जे और जे फिक्स है, सब बदला हुआ है। सब देखिए, जे की जगह आई आ गया, एच की जगह के आ गया, आई की जगह जे आ गया, के की जगह एच आ गया। चूंकि चारों इंडेक्स में चेंज है, इसलिए हम चारों में साइक्लिक परम्यूटेशन लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे देखिए, इंडेक्स है हमारा एच आई जे के, एच आई जे
के। पहले शुरुआत कहाँ से किए हैं? एच से। अब कहाँ से करेंगे? आई जे के एच। सेकेंड जे के एच आई। थर्ड एच के एच आई जे। इससे एक बात और समझ में आई कि जितने इंडेक्स में साइक्लिक परम्यूटेशन करेंगे उतने ही इक्वेशंस मिलेंगे। जैसे आई जे के में कर देते तो 3 था, आई जे के एच जे एच आई जे। तो कहने का मतलब है जितने इंडेक्स होंगे उतने ही आपको इक्वेशंस मिलेंगे। अब ये साइक्लिक परम्यूटेशन किया जाए, ये तो हो गया। इसी इक्वेशन में अब ये सब चीज़ कराइए। पहले ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कराइए। आर एच की जगह आई की जगह जे की जगह के की जगह एच प्लस आर एच की जगह नहीं, यही कर रहे हैं ना, एच की जगह आई। पहला ही वाला भी कर रहे हैं ना, तो एच की जगह आई, जे की जगह के की जगह एच, आई की जगह जे प्लस आर एच की जगह आई, के की जगह एच, आई की जगह जे की जगह के इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बोलिए आर, इसको देखिएगा, एच की जगह जे, आई की जगह, चलिए आई की जगह के, जे की जगह एच, के की जगह प्लस आर एच की जगह जे की जगह एच, के की जगह आई की जगह प्लस आर एच की जगह जे, के की जगह आई की जगह के, आई की जगह के, जे की जगह एच इज इक्वल टू। नेक्स्ट बोलिए आर एच की जगह के, आई की जगह एच, जे की जगह आई, फिर के की जगह जे प्लस आर एच की जगह के, जे की जगह आई, के की जगह जे, आई की जगह एच प्लस आर एच की जगह के की जगह जे, आई की जगह एच, जे की जगह आई इज इक्वल टू 0। ठीक, अब चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ये लिख लीजिए क्योंकि फिर हम इसी में काट पिट के आपको बताएंगे कि कौन कट पिट रहा है। कहाँ तक लिखा? 1 तक लिख लिया? लिखिए टेकिंग साइक्लिक परम्यूटेशन इन इंडिसेस, taking cyclic permutation in indices h, i, j, k, h, i, j, k, we get the following 3 more equations. We get the following 3 more equations. 2, 3, 4 उतार लीजिए। पहला हमने कराया है। ये साइन जो है ये आपका समझ रही हूँ क्या चीज़ का साइन है? सेकंड काइंड का है ना। फर्स्ट में सब बराबर होंगे, सेकंड में एक ऊपर होगा बाकी नीचे होंगे, है ना। तो एक ऊपर और नीचे दिख रहा है ना, इसलिए सेकंड काइंड का है। डिफाइन क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ
डिफाइन क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ मिसप्रिंट है, क्या काइंड का है ये शो करना, लिखना भूल गया है, ये मिसप्रिंट है। इसका एक एक्सप्रेशन हमने कराया था, हालांकि पूरा ही मिसप्रिंट है। क्रिस्टोफल सिंबल IIJ का हम फॉर्मूला कराए थे, याद है क्या आया था? डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग रूट जी, यही प्रूफ करना है। देखिए वो जो WG लिखा है वो लॉग है, लॉग वो अंडर रूट जी है। ये कहीं नोट कर लीजिएगा, लिखवाए नहीं है, जानते रहिएगा कि साइक्लिक परम्यूटेशन ऐसे होता है। जी फंक्शन है x1 x2 का, तो जी डिफ्रेंशिएट होगा x1 x2 के रिस्पेक्ट में, बस इतना ही है। इस तरह का सेम क्वेश्चन अगर आपको ध्यान आ रहा हो, 3 डायमेंशन में हमने मैट्रिक वाले में कराया था, DS² होमवर्क दिए थे, इज इक्वल टू कोफिशिएंट कंपेयर करके, वहीं से होगा ये। भाई आपको क्रिस्टोफल सिंबल निकालना है तो GIJ तो निकालना ही पड़ेगा, जो दिए वही आएगा। तो उसमें 27 टर्म आता वही ना, इसमें आप सबसे पहले नहीं भाई वो थोड़ी ना है, D इससे GIJ का मान निकालेंगी ना, G11 G22 G33 सब निकालेंगी ना। पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उसको रिमानियन मैट्रिक्स से। DS² इज इक्वल टू GIJ DXI DXJ, I और J का मान केवल 1 और 2 लेंगी, 2 डायमेंशन में है। G11 G12 G21 G22 की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी वो भी हम बता दे रहे हैं। G11 की वैल्यू 1 आएगी, G22 की वैल्यू 1 आएगी, G12 की वैल्यू G आएगी, G21 की वैल्यू -G आएगी, ठीक है। उसके बाद ये मिल गया आपको, फॉर्मूले में ले जाइएगा क्रिस्टोफल सिंबल वाले में रखिएगा, तब सॉल्व करिएगा, ठीक है। बस वही नहीं समझ रहे थे, जैसे x1, x2 उसका मतलब है कि वो फंक्शन है x1 और x2 का, मतलब उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। बढ़े आगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 under the consideration that CONSIDERATION, under the consideration that, जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, RHIJK का एक होमवर्क दिए थे, कहते हैं इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो भी माइनस आएगा, और RHIJK में J और K को इंटरचेंज करेंगे तब भी क्या आएगा, माइनस। अंडर द कंसिडरेशन दैट, सुन लीजिए, RHIJK इज स्क्यू सिमेट्रिक इन J एंड K एंड H एंड I। ये कंसिडरेशन हम मान करके चलेंगे कि ये हमारा JK और HI दोनों में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मतलब JK को आपस में इंटरचेंज करेंगे तब भी नेगेटिव साइन, H और I को इंटरचेंज करेंगे तब भी नेगेटिव साइन। ये कंसिडरेशन के तहत करेंगे, इसमें से एक हम कराए थे और एक होमवर्क दिए थे, ठीक है। अंडर द कंसिडरेशन दैट RHIJK is skew symmetric in indices H and I, as well as J and K, comma we get, छोड़ दीजिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए,
कैच करना शुरू कर रहे हैं कैसे, RHIJK ढूंढिए कि HIJK किससे किससे कटेगा, कौन कौन से 2 इंडेक्स फिक्स है। इसको देखिए और इसको देखिए, JK फिक्स है, HI में इंटरचेंज है, तो जोड़ते ही ये पहला वाला इस पहले वाले से कटेगा। ठीक है, फिर देखिए RH, इसको देखिए RHKIJ, बुक में ये गलत दिया हुआ है इसलिए हम अपने मन से करा रहे हैं। HKIJ कौन सा फिक्स है, IJ HKKH, ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा। ठीक है, IJKH KH इज फिक्स, IJJI ये इससे कैंसिल होगा। ठीक, उसके बाद देखिए KIJH मेरे हिसाब से नहीं है, ये देखिए ये इससे कटेगा। HI फिक्स, KJ JK चौथा क्या कह रही हैं, ये कहाँ ये है जी, JH है, कहाँ फिक्स है, कोई 2 नहीं है ना, 1 2 3 4, यही 4 बचा है, बाकी सब कट पिट गया है। देखिए किनारे के ये 4 कट गए, किनारे के ये 4 कट गए, बस ये 4 बचा है। इसमें से कौन कौन जुड़ रहा है अब उसको देखिए, IKHJ KIJH, कुछ एक थ्योरम में भी आपको सिखाए थे, देखिए बता दो। जोड़ने के बाद आपको मिलेगा RHJKI प्लस RIKHJ प्लस RJHIK प्लस RKIJH इज इक्वल टू 0। ठीक है, केवल ये बीच के टर्म आपको मिले हैं। अब जरा इसमें एडजस्टमेंट देखिएगा, ये ऊपर वाला दोनों फॉर्मूले का हम इसमें यूज कर रहे हैं। सिंस RHIJK इज इक्वल टू माइनस RIHJK एंड RHIJK इज इक्वल टू माइनस RHIKJ, क्या यूज कर रहे हैं देखिए, दिस इम्प्लाइज, क्या प्रूफ करना है, JHIK ये चाहिए या IKJH इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, IKJH इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, ये लिख रहे हैं RJHIK। ठीक, RJHIK, ठीक है, इसको जैसे ही लिखेंगे माइनस साइन के साथ RIKJH। ठीक, इसको इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तब JH मिलेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो IK मिलेगा, जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे फिर माइनस, माइनस माइनस मिल करके प्लस, RJHIK। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए, हमको इसको ये बनाना है, JH फिक्स है, IK करेंगे तुरंत माइनस, RIKJH इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब ये इससे ऐड हो जाएगा 2RJHIK इज इक्वल टू 2RIKJH, RJHIK इज इक्वल टू RIKJH, यही प्रूफ करना था। ठीक है, कभी भूले बिसरे ये आ गया एग्जामिनेशन में
तो सारे इंडिसेस को इसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे, वो भी बता दें। देखिए अगर ये प्रूफ करने का होगा तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ तक तो आ गया आएगा। अब मैच करेगा RHIJK, RJKHI, कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। करवाइए, इसका करना होगा तो R, ठीक है, HIJK, इसी इंडेक्स में जब हेर फेर करेंगे तब ये चीज़ आएगी। या सीधे सीधे इसके लिए ये लिख दीजिएगा, सिंस HIJK इज टेकन आर्बिट्रेरी, मतलब IJK के हर मान के लिए ये फिक्स है, तो यहाँ से अगर RHIJK लिख देंगे तो ये हमको ये बताता है किनारे वाले दोनों को पहले कर दो, पहले वाले के दोनों को किनारे कर दो, किनारे वाले दोनों को पहले कर दो, पहले वाले दोनों को किनारे कर दो, प्रूफ हो जाएगा। भाई इंडिसेस तो सबके लिए होल्ड हो रहा है, बस ये हमको ये बता रहा है कि किनारे वाले दोनों को पहले कर दो, पहले वाले दोनों को किनारे कर दो, तो बाद वाले दोनों को पहले कर दो, पहले वाले दोनों को किनारे कर दो। नहीं, पूरा ये लिखने के बाद फिर वो लिखिएगा, ठीक है। उतार लीजिए, और इसमें जिसको जिसको हमने चेंज किया हमने सब उसी के नीचे लिख दिया है। पहले हम इसको पहले लिख रहे थे लेकिन मिटा के उसी के नीचे लिख दें ताकि पढ़ते समय आपको सुविधा रहे। इसमें इन दोनों इंडेक्स को इंटरचेंज किए, यहाँ देखिए दीपांजलि, इन दोनों को इंटरचेंज किए तो माइनस, फिर इन दोनों को इंटरचेंज किए तो फिर माइनस, माइनस माइनस मिल करके प्लस। हो गया भाई। ये प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो गई। एक क्वेश्चन और लिखिए। अब जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो कई बार तो नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा गया। जैसे पहले लोग उसको इग्नोर करते थे कि नहीं आता है, ये है वो है, एकदम से एक ही बार में 2017 और 18 में आ गया। ठीक है
नहीं, जो फैक्ट है वो बता दे, तब से वो बेचारा इम्पोर्टेंट कहलाने लगा, वरना पहले लोग बकवास छोड़ करके इसको छोड़ दिया करते थे। लिखिए थ्योरम में, थ्योरम है या प्रॉब्लम, जो मन करे कह लीजिए। लिखिए इफ आर ए जे इज इक्वल टू जी ए आई आर आई जे, if Raj is equal to GAI Rij, then prove that Raj comma A is equal to 1/2 del R upon del XJ। ठीक है, डालिए प्रूफ। लिखिए, पहले तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसके और इसके में अंतर क्या है। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन आया है, जब कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन आता है तो बियांची सेकंड आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगती है? बियांची सेकंड आइडेंटिटी। दूसरी बात, एक इंडेक्स ऊपर दे रखा है तो सेकंड आइडेंटिटी किसके लिए लगाएंगे? आर ए वाले के लिए लगाएंगे, मतलब सेकंड टाइप के लिए लगाएंगे। ठीक है, कॉमा दिया है कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन तो बियांची सेकंड आइडेंटिटी, ऊपर नीचे दोनों इंडेक्स है तो सेकंड काइंड के लिए, तो बियांची सेकंड आइडेंटिटी किसके लिए लगाएंगे? सेकंड काइंड के लिए। लिखिए फ्रॉम बियांचीज सेकंड आइडेंटिटी, फ्रॉम बियांचीज सेकंड आइडेंटिटी of covariant curvature tensor comma we get of covariant curvature tensor of second kind comma we get from Bianchi's second identity of covariant curvature tensor of second kind comma we get। ठीक है, क्यों यूज किया ये समझ में आया? कॉमा था इसलिए सेकेंड आइडेंटिटी, ऊपर नीचे दोनों इंडेक्स है इसलिए सेकेंड टाइप के लिए। चलिए देखिए, आर ए एच आई जे, आर ए जो लिखते वही लिख दे रहा है, आई जे के कॉमा एच, ये लिखा करते थे आप लोग, आर ए आई जे के कॉमा एच प्लस। समझाए हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन है उसको ले लो, बचे हुए दो इंडेक्स को ले लो, बाकी सबको फिक्स कर दो। तो आर ए आई को हमने फिक्स कर दिया, बचे हुए में लगाएंगे तो जे के एच जे एच जे के इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब हम क्या सोच के काम कर रहे हैं इसको देखिए। आर ए जे कॉमा ए, कॉमा के बाद जो है उसके रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है ना, तो हम भी क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। एक बात बताइए, जब हमने आर ए आई जे के को कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आर ए जे के, आर ए आई के या आई ए जे, और तीसरा था आर ए आई जे ए, ये यूजलेस था। ये यूजलेस होने का मतलब ए को कभी भी आई के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे।
कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। बच गया हमारा ये और ये सेम होता है ना, तो हम कहते हैं बस इसके बीच में क्या आता है, माइनस, तो हम लोग इसको इसके रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम r को k के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे अपने आप ही a आ जाएगा, आएगा, ये इससे मैच कर जाएगा। हमने इसका और इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा है, हमने इसका इन तीनों से कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है। कभी हमने आज तक ये कहा कि जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो, कभी नहीं कहा है। हमेशा यही कहा है कि आर ए आई जे के में इसका कॉन्ट्रैक्शन यूजलेस है, तो बस इसको इन दोनों के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर दो। और तो और ये भी बोले थे कि बीच में कॉन्ट्रैक्शन देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए किनारे वाले से हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करो। ये भी बात एक बार बताए थे कि बीच वाला देखने में अच्छा कम लगता है, इसलिए इसका यूज कम से कम हम लोग करते हैं, इसी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये भले ही ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का खास पॉइंट यही है कि ए को के के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ए को इसको नहीं देखेंगे, ए को इसके रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हम इसको नहीं जानते हैं, हम इसको जानते हैं, जिसमें इसका इससे कॉन्ट्रैक्शन यूजलेस, बीच वाला देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये बता रहे हैं कि ए को एच के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ये लाने के लिए, बल्कि एच को किसके साथ करेंगे, के, और जैसे ही के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने आप यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, हम इसका कॉन्ट्रैक्शन जानते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं जानते हैं। ये इससे कॉन्ट्रैक्ट होके यूजलेस क्वांटिटी, इसका इससे कॉन्ट्रैक्शन देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम ए को किसके रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, के। तो ऑलरेडी इस टर्म में ये टर्म मर्ज हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। हाँ, टेंसर वी गेट, कहाँ तक लिखा, ये लिखा है आप लोगों ने, लिखिए इसको। हो गया, लिखिए। कॉन्ट्रैक्टिंग अबव इक्वेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग अबव इक्वेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिसेस, कॉन्ट्रैक्टिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिसेस ए एंड के, A and K, comma we get, A and K, comma we get, कराइए भाई। तो R I A I J A, comma H, R A I A H, comma J, R A I H J, comma A is equal to 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जरा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आर कैंसिल हो गया, आपका रिक्की आ गया, देखिए कट के यहाँ क्या मिलेगा, रिक्की, आई जे कॉमा एच। इसको देखिए, ये जब इस पोजीशन पे जाएगा तो माइनस आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करते तो कैसा साइन आता है, माइनस, माइनस, और फिर ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आएगा आर आई एच कॉमा जे। ठीक है, प्लस आर ए आई एच जे कॉमा ए इज इक्वल टू, सिंस आर ए आई ए एच कॉमा जे इज इक्वल टू माइनस आर ए, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आता है, और ये कट के आई एच कॉमा जे दे देगा। ठीक है, फिर देखिए, अब इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एबव इक्वेशन बाय, सोचिए क्यों कर रहे हैं, ये जो प्रूफ करना है रिलेशन आर ए जे कॉमा ए, आर ए जे कॉमा ए, उसमें आई और एच नहीं होना चाहिए।
इसको इससे मैच करिए भाई, कहीं और तो कॉमा देके ए लिखा नहीं है, बस यही कॉमा देके ए लिखा है। तो अगर ये प्रूफ करना है तो आपको ए जे कॉमा ए चाहिए, ए जे कॉमा ए चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये दोनों कहाँ है? नीचे की तरफ। हटाने के लिए मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? ऊपर की तरफ। इसीलिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं GIH से। कहानी ये समझ में आई? मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय GIH ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट। चलिए मल्टीप्लाई कराइए GIH RIJ कॉमा H माइनस GIH RIH कॉमा J प्लस GIH RAIH J कॉमा A इज इक्वल टू 0। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट I से I कटेगा, ठीक है, ये हमको दे देगा, H ऊपर आ जाएगा, RH, I से I कटा, H ऊपर आ गया, J कॉमा H माइनस I से I कटा, ये ऊपर आएगा, H ऊपर आएगा, तो RH H कॉमा J प्लस ये इससे कटे, अभी रहने दीजिए, GIH GAK RKH J कॉमा A इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, इसकी जगह GAK, के नीचे बैलेंस हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत? देख लीजिए, नहीं कैंसिल नहीं हुआ है, GAK गलत लिखा गया, GIH GAK KIH J कॉमा A। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, दिस इम्प्लाइज, चेंज कर रहे हैं वैसे, RAJ कॉमा A और H डमी इंडेक्स से चेंज कर दिए, ठीक है, माइनस H से H कट जाएगा। कोई हमसे पूछ सकता था यहाँ पे भी कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि ये कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का है, ये नॉर्मल है यहाँ पे, लेकिन दोनों नॉर्मल है, कटेगा R कॉमा J देगा, ये से नहीं कटेगा क्योंकि ये कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का है, ये नॉर्मल इंडेक्स है, लेकिन ये दोनों नॉर्मल इंडेक्स है, कट गया, क्या दिया? कॉमा J। ठीक, प्लस GIH GAK, ये हमने अभी पढ़ाया था कि इसको चेंज करेंगे तो R, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे IK, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो JH कॉमा A, इन दोनों को इंटरचेंज किए माइनस, इन दोनों को इंटरचेंज किए माइनस, माइनस माइनस मिल करके प्लस इज इक्वल टू 0। सिंस RHIJK में HI को चेंज करते हैं तो माइनस, और फिर इसी में RHIJK में J और K को इंटरचेंज करते हैं तब भी माइनस, माइनस माइनस मिल करके प्लस। दिस इम्प्लाइज RAJ कॉमा A माइनस R कॉमा J। ठीक है, इसको अब देखिएगा, प्लस, ध्यान दीजिए, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल, मिलेगा GAK R, I से I कैंसिल, H हेड पे, K J H कॉमा A इज इक्वल टू 0। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, है ना? फिर देखिए, यहाँ पे नहीं, कैसे दोनों होगा? एक ही इंडेक्स तो एक बार में कैंसिल होता है ना? फिर क्रॉनिकल डेल्टा का यूज़ होता है, इसलिए नहीं कैंसिल होगा। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट RAJ कॉमा A, कोई भी इंडेक्स एक बार में ही कैंसिल होगा,
दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जगह स्मॉल एन आने लगता है। जैसे एक रिलेशन पढ़ाए थे जी आई जे इज इक्वल टू एन, इसलिए दोनों साथ में कैंसिल नहीं होता है। फिर देखिए प्लस GAK अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हो करके आपको देगा RKJ कॉमा A इज इक्वल टू 0, ठीक। दिस इम्प्लाइज, ये रिकी टेंसर कहलाता है ना, RAJ कॉमा A माइनस R कॉमा J। फिर देखिए अब इस पे फिर हम वर्क करेंगे, GAK RKJ कॉमा A इज इक्वल टू 0, सॉल्व हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, R K से K कैंसिल, A J कॉमा A इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐड होगा 2RAJ कॉमा A इज इक्वल टू, उधर जाएगा R कॉमा J। दिस इम्प्लाइज RAJ कॉमा A इज इक्वल टू 1/2, बताए हैं कैपिटल R स्केलर है, स्केलर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन उसके ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। अब जाकर के ये आपका प्रूफ हुआ है, उतार लीजिए। जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें सबसे आखिरी में चैप्टर के एक एग्जाम्पल दिया गया है, स्टेटमेंट बोल रहे हैं द नंबर ऑफ नॉट नेसेसरली वैनिशिंग इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर डज नॉट एक्सीड बाई n स्क्वायर n-1/2, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में पढ़ करके कर लीजिएगा। करा इसलिए नहीं रहा क्योंकि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट वाला आपको थ्योरम हम पहले करा चुके हैं, ठीक है। तो अब ये आखिरी थ्योरम उस पे है, ये आपकी जिम्मेदारी है, कर लीजिएगा। बाद में ये ना हो कि मैम ने कराया नहीं था। एग्जाम्पल 3 है, ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर का सबसे आखिरी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3, ज़रूर से अपनी कॉपी में इंक्लूड कर लीजिएगा नोट्स में। मेरे हिसाब से पूरा का पूरा टेंसर अलजेब्रा ख़त्म हो गया। अब हम लोग अप्रोच करेंगे तो कर्व इन स्पेस डिफरेंशियल ज्योमेट्री पे कुछ दिन के लिए अब हम DG बंद करेंगे, अब हम लोग मैट्रिक स्पेस को दौड़ाएंगे, ठीक है। तो अब आज के बाद 8-10 दिन तक एकदम इसका नाम मत लीजिएगा, अब केवल हम लोग वो पढ़ेंगे। आपको हमने कहा था कि इस महीने के अंत में हम सब खत्म कर देंगे एक्सेप्ट देन 1 चैप्टर भी हम खत्म कर दिए। हमने टारगेट लिया था कि 30 तारीख तक आप लोगों का रिक्की छोड़ करके कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन तक खत्म करेंगे, लेकिन हम लोग ने रिक्की भी खत्म कर दिया, ठीक है। तो बिफोर टाइम है। अरे तीसरे लाइन से लिखना है। यहाँ से लिखा है, उतार लीजिए।
आइस क्लोज, वो लिखेंगे कैसे ब्लैक बोर्ड से? eyes closed. अच्छा ठीक है, लो करेंगे। हाँ ना, कोई नहीं खोल रहा है। अरे कल दवाई पड़ गई तो भी तरह में कल तो हमको लग भी नहीं रहा था कि हम एकदम पढ़ा पाएंगे, लेकिन फिर इसको हमारे जैसे करके क्लास लिए करके ना क्लास डिस्टर्ब हो Eyes गई। closed. Surprise! सरप्राइज Surprise! क्या है ये? कुछ है ये मेरे gift है. नहीं आ रही है. ये मेरे ये भी आ रही है मेरे. मेरे पापा भी आ रहे हैं. आप कॉफी बनाने गए थे ना? गिफ्ट मिला है. कॉफी बनाने नहीं गए थे. हमको जब बाहर तो बाहर कॉफी बनाते हैं। इससे इसको ऐसे खींच देते हैं, मैंने सरप्राइज देते हैं, मैंने खोल देते हैं. सब कबाड़ बता रहे हमें कबाड़ समझ उसका खेल है. ये तुम छोटे थे नहीं खेले होगा? ये शिमला मिर्च कोई कबाड़ी आ कल इसका ब्लैक बोर्ड निकले कह रहा था मेरे किचन में तो क्लासरूम है, क्लासरूम। सुनो सुनो, कबाड़ बाहर फैलाओ, अभी पढ़ाई होगी। पूरा उतार लीजिए, नहीं उतारिए आप पूरा, आप खेल में लग गई। बाहर लेके चलो। अच्छा सब रूम में बताइए, सब रूम में उसी में सो जाओगे क्या? अब उसी में सोना है। वो एक हुई गई थी. हो गया। अब कल अपने समय से कर दीजिए, ठीक है? कल टाइम